गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाक्षा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं कहते हो? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जौ के साथ जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का वे तेज और बल बताता क्यों नहीं बताता? अब रावण फिर कहने लगा। जब उन्हें ये बार रावण ने कहा तो उनकी बात कहने का अर्थ ही नहीं हो रहा था और रावण ने अपनी बातें कही। तो दूत जो आए थे अब वो रावण के पास आए हैं और अब उनके मन में एक ही बात थी कि रावण सही करे, राजा राम की जयकार करे और सीता माँ को घर अच्छी तरह पहुँचाए। लेकिन रावण तो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा और बोले ही जा रहा है और कहता है, शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछेऊ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। दूत ने कहा, जो दूत राजा राम के पास जाके आए थे
अब आए तो रावण ने इतनी बातें कही तो दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात तक विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं हो जा सकता। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं, जिनके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा। उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों का वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिव्यत्व, मयंक, नील, अंगद, गद, विकटासन, दधि मुख, केसरी, निषंठ, सठ और जामवान, ये सभी भल की राशि है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन है गनई को नाना। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे 1-2 नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सो अनेकों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद को अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। पर श्री रघुनाथ जी मतलब राम जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों
सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पुर पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिटा देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही नीडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपकते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही सुखीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि निपुणाई। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी नहीं गा सकते। वे एक वाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, हे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। लक्ष्मण जी ने उसी समय पहले पढ़ा तो कहा था कि वो दूत जो आए थे उसे कहा था कि ये लो, संदेश दिया था लक्ष्मण ने।
कि जाओ और रावण को दिखा दो कि अब भी वक्त है, अन्यथा उसके साथ जो होगा वो सबको पता है। तो अब वो दूत कहते हैं, हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण वे हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अब लक्ष्मण जी की जो पत्रिका दी थी वो पत्रिका में क्या लिखा है? पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे विभीषण का संदेश, कि दोनों में से जो अच्छा लगे सो कहे। श्री राम जय जय राम। तो दूत ने, रावण के दूत थे, और जब वो समुद्र के वहां तक पहुंचे हैं जहां उन्हीं का, रावण का छोटा भाई विभीषण वहां मिला था, लक्ष्मण जी ने विशेष तौर पे दूत को ही संदेश दिया, और संदेश में यही दिया था कि समझ लो, अब भी वक्त है। रावण को कहने के लिए लिखा था, रावण को, कि अब भी वक्त है, समझ लो, अन्यथा जो होना है वो तो पता ही है। सुंदरकांड के पाठ में हनुमान जी की गाथा, हनुमान जी की बातें शुरुआत में जब होती है कि जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा था कि आप हनुमान जी को कह रहे हैं कि आप एक ही झटके में तुरंत ही आप आगे जाएंगे और सीता माँ को ढूंढेंगे, और सीता माँ को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने एक ही छलांग लगाई थी और समुद्र, पहाड़, पर्वत सब कुछ पार करते हुए लंका पहुंच गए थे। लंका में सब कुछ हनुमान जी ने देख लिया था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। रावण को भी देख लिया, रावण के परिवार को देख लिया, विभीषण मिल गए। वो लंका में जहाँ राक्षसी जीवन है वहाँ विभीषण मिला। आज तुलसा माँ की पूजा है। तुलसी पौधे में जितने मन से याद किए जाएं तो लक्ष्मी भगवान, विष्णु भगवान प्रत्यक्ष है। तुलसा माँ की जयकार है। वही तुलसा लंका में विभीषण के घर में बनी हुई सुंदर पेड़ तुलसी पौधे और राम का धुन लिखा हुआ ये था लंका में। क्यों? क्योंकि राक्षसी जीवन है पर भक्ति वाले भी हैं। जैसे कि विभीषण मिले, रावण का छोटा भाई है लेकिन पवित्र आत्मा वाला है। त्रिजटा नाम की राक्षसी थी लेकिन
त्रिजटा नाम में राक्षसी एका कितनी प्यारी थी। इसी तरह से हनुमान जी ने लंका में देखना शुरू कर लिया था। और अब कल पढ़ेंगे सुनत सभय मन मुख मुस्काई। सुनत सभय मन मुख मुस्काई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे, राधे राधे गोपाल। आज छठ पूजा भी है। छठ माँ की जयकार। सुबह सूरज की पूजा, कल सुबह सूरज का फिर से दर्शन होगा, प्रणाम होगा। छठ मैया को बारंबार प्रणाम। छठ मैया महापर्व, सभी को बधाई, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। आरती जगदीश्वर जी की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन प्रभु अर्पण, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अब अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जय 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 अंजनी माँ को प्रणाम, लक्ष्मी मैया को प्रणाम, दुर्गा भवानी माँ को प्रणाम, छठ मैया को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।